ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से वैसे तो कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लेकिन जो बड़े बड़े पार्टियों के महारथियों को चुनौती दे रहे हैं, वो शख्स जो चुनाव लड़ रहे हैं और तकरीबन लोगों के शायद जल्दी पसीने छूटने वाले हैं, वो जिनके साथ उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के सबसे ज्यादा दलित लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग जिनके साथ है, सबसे ज्यादा जिन्होंने लड़कियों की शादियों के लिए भलाइयों के काम किए हैं, वो शख्स जब चुनाव में उतर रहे हैं तो वाकई लोगों के शायद छक्के छूटने का नौबत आ रही है। हम बात कर रहे हैं सुभाष बसोइया की, जो असम समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से। हम बैठे हुए हैं सुभाष बसोइया जी के पास, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। सबसे पहले दर्शकों को बताइए, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी लोकसभा से लड़ रहे हैं? मैं एसएनपी समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या है? मतलब किस वजह से राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं? देखो जी, समाज सेवा मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, लोगों में रहा हूँ। जो बेचारी गरीब महिलाएं थी, शादी नहीं हो पाती थी गरीब लड़कियों की, उसमें बड़ा मैंने योगदान दिया है। और समाज के प्रति पूरा मेरा योगदान रहता है। हर समाज के लिए मुझे गरीबों की बड़ी फीस है, इसलिए मैंने टिकट लिया है। गरीबों के लिए, गरीबों का उद्धार हो सके, रोजगार मिल सके, महिलाओं का सम्मान हो सके। जो आज हम देख रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, सारे काम हो नहीं रहे, तबाही तबाही मच रही है, पूरा हाहाकार मच रहा है। लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं है, और लोग बेचारे रो मर रहे हैं। 10 साल से ही है, 10 साल से उनकी पार्टी को वोट मिल रहा है। क्या वजह है कि 10 साल बाद लोग आपकी पार्टी को वोट दे? क्यों चुने आपकी पार्टी? देखो जी, माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे सही है, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते, ना निंदा करेंगे। क्योंकि हमारे जो दिल्ली के जो केजरीवाल जी है, उन्होंने कितना घोटाला किया, समाज को धोखा दिया और अन्य पार्टियों को धोखा दिया, और शराब घोटाले में उनकी पार्टी जेल में चलेगी। तो ये समाज को या वो धोखा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और समाज के लिए ये बहुत बुरी बात है। दिल्ली के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, यह सही नहीं है, निंदा लायक है। अब आ जाते हैं हम समाज पे। आपके समाज के तकरीबन 1 लाख के आसपास की आबादी होगी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में, जिनमें से माना जाता है 50,000 तो वोट देने जाएंगे ही जाएंगे। क्या अपील करेंगे आप अपने समाज के लोगों से? क्या जीतने के बाद आप उनके लिए भला कर सकते हैं, क्या कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं? क्योंकि 76 सालों से इसने हमें हमारा हाथ भी पकड़ा, और हमारे श्री इंद्र सिंह नेताजी जो हमारे गुरु है, उन्होंने उसकी तरह से हमें माधव टिकट मिला है। और उन्होंने बड़ी मेहनत करी इंद्र जी ने, और गरीबों के में गए हैं वो, और स्टेटों में गए हैं, बाहर भी गए हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से सारे पार्टी बनाई है, जो कि एस समाज पार्टी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी उभर के आए, और जो सच्चाई है, सच्चाई या न्याय दिलाया जाए, और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। जो हमारी पब्लिक है, उनको अच्छी सुविधाएं दी जाए, जो कि इस सब सुविधा सही नहीं मिल रही। तो हर जगह घोटाला घोटाला होता है, जो भी देखो जहाँ देखो घोटाला, वहाँ देखो घोटाला। और हमारी जो पार्टी आ सत्ता में आएगी, हम घोटाला नहीं होने देंगे, और सच्चाई से, ईमानदारी से हम काम करेंगे, समाज के लिए भी। और जो भी अगले, हमारा देश बहुत ही गरीब देश है, जो हमारा समाज है बहुत गरीब है। बहुत ही कई औरतें हमारी बर्तन मांज के अपना व्यवहारिक पारिवारिक अपना व्यवहार करती है, और कोई बेचारा मेहनत करके अपना व्यवसाय करती है और अपना घर को पूरा करती है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। जो भी हमको इतना तवज्जो किसी ने दिया नहीं, हमारे नेताजी इंद्र सिंह जी हमें दिया है, जो कि हम आगे इन से लड़ाई लड़ सकें, और अपने पार्टी को आगे बढ़ा सकें, और जनता का हम साथ दे सकें। अगर आपके समाज के लोग आपको वोट देते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं, एकता बना लेते हैं, आपको जिता देते हैं, तो क्या आप एमपी बनने के बाद आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, उनके लिए कोई रोजगार वगैरह की व्यवस्था करेंगे उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में? जनता के लिए हम पूरा रोजगार देंगे, जो जो इन पार्टियों ने नहीं दिया, जो जो इन्होंने इनको बहकावा किया है,
और हम सच्चाई से कहते हैं, अपने दिल से हृदय से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए पूरा, हर हर समाज के लिए, अपने समाज के हर समाज के लिए पूरा योगदान करेंगे। जो भी कार्य होगा सच्चाई के लिए वो हम करेंगे। आप सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करते हैं हर या समाज सिर्फ की, अपने समाज के नहीं, लिए? मैं हर समाज के लिए, जो बेचारा हिंदू, गरीब है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू ऊपर मुस्लिम सिख नीचे, ईसाई, गरीब अमीर। हम भाई भाई, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सब हम भाई भाई हैं। और सबके लिए, ज्यादातर जो गरीब है उनके लिए मेरी जब जान भी चली जाए क्या वो बात भी है। कम है। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए सुभाष जी, जो आपने समाज सेवी कार्य करे पहले में। मैंने गरीबों को, गरीबों के लिए लड़की को शादी नहीं हो पाती थी, वहाँ सामान दिया, मैंने कम्बल बांटे गरीबों के लिए, और मैंने पेंशनें बांटी, गवर्नमेंट पेंशन बांटती है। मैंने मंगोलपुरी के अंदर 90,000 रुपये के करीब बांटा। माधोपुर में मैंने 18,000 रुपये दिए। तो मैं सदा ही खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। हमें सुनाई में आया कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई दुख भरी घटना हो जाए तो आप सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ। और जो भी, कोई भी कैसा भी जाति का व्यक्ति हो, और मैं अपने, मैं बड़ाई नहीं कर रहा। आप अगर पूछे देखिए, आप मेरा जरा माना लीजिए हर इलाके के अंदर, आपको पता लग जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई। और मैंने ज्यादातर अपने मुसलमान लोग हैं, उनकी मैंने बड़ी साजिश में योगदान दिया है। और मैं सबको बड़े प्यार से और दिल से धैर्य से मानता हूँ। मैं अपने दिल में कोई भेदभाव नहीं रखता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी पार्टी का, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, दर्शकों को बताइए। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के वोटरों को बताइए। हमारा लोकसभा का जो चुनाव है, पश्चिम का चुनाव क्षेत्र का, मेरा ऑटो का निशान है। तो ऑटो का निशान है मेरा, और ऑटो को ही वोट दीजिए आप। और ईमानदारी को वोट दीजिए। ईमानदारी से आपको ईमानदारी मिला है। बड़े नेता है, बड़े नेता चले गए, पर ईमानदारी नहीं किसी ने दिखाई। आपको सब बहका के ले गए, बहका दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर आपने मुझे जिताया, सच्चाई से मैं प्रण करता हूँ, जनता के लिए मैं निछावर हो जाऊंगा। और जो भी मेरी से सहायता की योगदान होगा, मैं भरपूर करूंगा, ताकि जनता का ऐसा नहीं भूलूंगा। जनता ही माए बाप है, जनता ही कदरदान है, जनता ही सब कुछ बनाती है, जनता ही सब कुछ करती है। तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाद में पहले उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं सुभाष बसोइया जी? मैं चाहता हूँ कि मुझे भारी की भारी वोट दिए जाए, और मैं जनता की सेवा का मुझे मौका मिले। जनता के लिए मैं निर्भर तैयार रहूंगा, तैयार हूँ। और जनता की माई बाप है, जनता अगर मुझे निकल आती है तो जनता का काम बड़े धैर्य से, शांतिपूर्वक से करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना चुनाव चिन्ह और बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो, पूर्वी पश्चिमी जिला। मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो, मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो, मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो। और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के वोटर बंधु हैं, ये अपनी राय रख रहे हैं सुभाष बसोइया के बारे में। अजय जी, अब तक आपने कई बड़ी बड़ी पार्टी के लोगों को देखा, आए गए, जीते वगैरह। सुभाष बसोइया के बारे में आपकी क्या राय है? अगर ये आपकी लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो क्या जन कल्याण के कार्यों के लिए कदम उठाएंगे? बिल्कुल, मैं इनको काफी समय से जानता हूँ, मैं इनका सुपुत्र हूँ। और इनके जैसा इंसान मैंने इस धरती पर कोई देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। जैसा जो ये कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा। बहुत सच्चे इंसान हैं, और बहुत अच्छे कर्म करते हैं। और दुनिया, समाज के लिए अपना पूरा समय निछावर कर देते हैं ये। और समाज के प्रति इनका बहुत लगाव है। समाज को, समाज में कोई भी दुखी हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते ये। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुखियों के बहुत ज्यादा साथ होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुखियों के हर काम में सहायता करते हैं, मदद अच्छा करते अजय जी, हैं। इस समय उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के आपके समाज, आपके जाति के अलावा और भी सभी जातियों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी दलित, ऊंचे नीचे जातियों के लोग देख रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप सुभाष बसोइया के लिए, इन वोटरों बंधुओं के जो वोट डालते हैं जी? मैं उत्तरी पश्चिमी जिला के सभी वोटरों से अपील करता हूँ कि आप भारी से भारी संख्या में वोट देकर इनको विजयी बनाएं जी। और इनका चुनाव चिन्ह है ऑटो।
ऑटो पर मोहर लगाकर आप इन्हें विजयी बनाएं। फिर आप देखिए काम कैसे होता है। ये काम बहुत सुचारू रूप से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं वादा करता हूँ अगर ये जीत कर आए तो ये आपके कामों में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद। में इनका सौभाग्य जी से बड़ा लंबा नाता रहा है। ये उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में कई पदाधिकारियों में इनके साथ रहे थे। क्या कहना चाहती हैं चंद्रकांत पर? मैं अपने भाई साहब के लिए ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले कई सालों से, करीबन करीबन 30 सालों से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और ये समाज सेवा का कार्य बहुत अच्छे रूप से करते हैं। इन्होंने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादियां कराई है। लॉकडाउन में इन्होंने अनाज वितरण किया है और लोगों को खाने के लिए जो कुछ नहीं मिल रहा था अन्न, वो दिया, बच्चों को दूध दिया, ब्रेड दिया, नाश्ते से लेके इवन इन्होंने डिनर तक का अरेंजमेंट इन्होंने खुद अपने से किया। इन्होंने किसी से कोई सहायता नहीं मांगी, जो कुछ किया इन्होंने अपने दम पर किया। इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई आप मुझे चंदा दो तो मैं आपका करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो इनके पास था उसी से इन्होंने किया और खूब सुचारू रूप से किया। और ये अब भी, आज भी, अगर ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब भी, और अब तो ये है ही उत्तरी क्षेत्र में, तो अब भी ये लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। इन्हीं की वजह से ही बहुत सारे गरीब लोग, इन्होंने कई गरीब लोगों की कॉपियां खोल रखी हैं पोस्ट ऑफिसों में, जिनके गरीब लड़कियां हैं उनके 200-200 रुपए जमा भी करते हैं ये, कि भाई जब बड़ी होंगी तब आपको दिक्कत ना आए। तो उत्तरी पश्चिमी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि सुभाष जी जो मेरे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, बहुत नेक दिल हैं, बहुत रहम दिल हैं। और ये भाई कम, ये माता ज्यादा लगती है मुझे। ये करुणामयी है, जैसे करुणामयी सरकार होती है ना, ये मुझे वैसे लगते हैं जैसे साक्षात कृष्ण जी लगते हैं मुझे। क्या लगता है आपको कि अगर जनता एकजुट होकर वोट देती है, इनको जिता देती है, तो ये समाज कल्याण के कार्य करेंगे? क्योंकि वादे करने वाले तो कई आते रहे और जाते रहे। देखिए, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर ये बोलते हैं तो जरूर होगा। जो करनी है वो कथनी है, जो कथनी है वो करनी है। ये इनकी एक विशेषता है। महिलाओं को इनको क्यों वोट देना चाहिए? जब बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में मौजूद है तो असंग समाज पार्टी के कैंडिडेट सुभाष को महिलाएं किस लिए वोट दें? महिलाओं को इसलिए देना चाहिए वोट इनको, क्योंकि ये महिलाओं के रक्षा के लिए ऐसे कानून सोच रहे हैं कि अगर मैं आ गया इस लोकसभा के अंदर तो मैं उनके लिए कैसे कैसे कानून बनाऊंगा ताकि वो बिल्कुल सेफ हो जाए, और उनके बच्चों को रोजगार दिलाऊंगा। क्योंकि वादे तो सभी करते हैं, वादे करने में क्या है, वादे तो कोई भी करके चला जाता है, मगर कोई सुनता नहीं है किसी की। मगर ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये सुभाष जी की क्वालिटी है।